नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रथमेश जैन, आर्थोस्कोपी सर्जन, एडवांस नी एंड शोल्डर हॉस्पिटल अहमदाबाद। काफ़ी सारे व्यूअर्स ने हमसे ये प्रश्न किया है कि डॉक्टर साहब पार्शियल ACL टेयर क्या होता है और इसका क्या इलाज करना चाहिए, क्या सर्जरी करानी चाहिए अथवा नहीं। तो उस परिप्रेक्ष्य से हमने ये वीडियो बनाया है और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। पार्शियल ACL टेयर का अभिप्राय यह है कि ACL जो एक लिगामेंट होता है उसमें डिफरेंट रेशे होते हैं और उसमें से कुछ रेशे फट गए हैं और कुछ रेशे सही सलामत हैं। अब ये जो डायग्नोसिस है पार्शियल टेयर का, ये काफ़ी मिसलीडिंग डायग्नोसिस होता है, क्योंकि अगर 5% इंजरी भी है, 5% रेशे भी फट गए हैं तो भी पार्शियल टेयर है और 90% रेशे फट गए हैं तो भी पार्शियल टेयर है। तो हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि कौन सा पार्शियल टेयर जो है वो महत्वपूर्ण है, कौन सा पार्शियल टेयर सिग्निफिकेंट है, कौन से पार्शियल टेयर में हमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है और कौन से पार्शियल टेयर में ऑपरेशन करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम ACL टेयर की बात करते हैं तो ACL जो लिगामेंट होता है आमतौर पे वो 2 बंडल्स में माना जाता है। पहला बंडल जो होता है वो एंटीरो-मीडियल बंडल होता है, जो आगे की तरफ होता है, और जो पीछे की तरफ बंडल होता है उसको पोस्टीरो-लैटरल बंडल कहते हैं। और कई बार इंजरी कुछ इस तरह से होती है कि हो सकता है कि आपके एक ही बंडल्स के रेशे टूटे हुए, दूसरे बंडल के रेशे ठीक हो, परंतु क्योंकि दोनों ही बंडल की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, तो अगर एक बंडल भी टूटा हुआ तो भी आपकी जो घुटने की स्थिरता है, जो घुटने की स्टेबिलिटी है, वो प्रभावित होती है। तो बेहतर यही रहता है कि हम उसको एक नेटिव ACL की तरह स्ट्रेंथ दे पाएँ। उसको अगर एक बंडल का भी अगर डैमेज है तो उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करके उसकी भी स्ट्रेंथ दे पाएँ, क्योंकि अगर एक बंडल में भी डैमेज आ रहा है तो भी आपके घुटने के बाद में जो रेसिडुअल लिगामेंट बच रहा है उसकी जो क्षमता है, जो उसकी कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, आपकी तकलीफ, आपकी समस्याएं और आपका फंक्शनल स्टेटस। तो हमें यहाँ पे ये देखना आवश्यक है कि आपको दर्द कितना है, आपके घुटने में लचक कितनी है, और तीसरा कि आप कितना काम कर पा रहे हैं उस घुटने से। तो इन तीनों के आधार पे आपकी जो सिम्टम्स हैं उनको हम देखते हैं कि कितने सिम्टम्स जो हैं वो इफेक्टेड हो रहे हैं और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ रखना चाहूँगा। MRI रिपोर्ट से ज़्यादा महत्वपूर्ण MRI फिल्म्स हैं। तो अगर आपके MRI रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि पार्शियल टेयर है, तो बेहतर ये है कि आप जो है उस फिल्म्स को, जो फिल्म्स आई हैं आपके हाथ में, उसको काउंटर चेक कराएं, उसको एग्जैक्टली चेक कराएं, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि MRI रिपोर्ट में पार्शियल टेयर लिखा होता है पर एक्चुअल में पेशेंट को कंप्लीट टेयर होता है। तो जो हमारा जजमेंट है वो रिपोर्ट के आधार पर नहीं, अपितु आपकी एक्चुअल MRI फिल्म्स के आधार पे होना चाहिए। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि कई बार MRI अगर आपकी लो स्ट्रेंथ की है तो हम सही डायग्नोसिस पे नहीं पहुंच पाते। तो हमने अपने अनुभव से ये देखा है कि मिनिमम MRI की जो सेंसिटिविटी है वो 1.5 टेस्ला ज़रूर और ज़रूर होनी चाहिए। 0.5 टेस्ला MRI पे अगर जो रिपोर्टिंग हो रही है वो उतनी एग्जैक्ट नहीं आ पाती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1.5 टेस्ला और उससे ऊपर का MRI होना चाहिए, पहली वस्तु। और दूसरी वस्तु, जो हमारा डिसीजन है वो MRI फिल्म्स के बेसिस पे होना चाहिए, MRI रिपोर्ट के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखें। उसके बाद ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पेशेंट आपको ACL कोपर की श्रेणी में आता है, इसका मतलब ये है कि अगर थोड़े से आपके फाइबर्स टूटे हुए हैं, थोड़ी सी इंजरी है, पार्शियल टेयर लेस देन 50% का है, जिस पेशेंट में हम चाहते हैं कि हम ऑपरेशन ना करें और बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाए, उसमें एक 6 मीटर सिंगल हॉप टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपको 6 मीटर के एक स्ट्रेप पे लंगड़ी टांग से दौड़ना है। पहले आप नॉर्मल पाँव के साथ दौड़े और फिर जो इंजर्ड नी है उसके साथ दौड़े, और आप उसके टाइम को एक स्टॉप वॉच के साथ मेजर कर लें। अगर आप इंजर्ड नी पे, जिस नी में आपको ACL लिगामेंट की इंजरी हुई है, उस
नी से 80% से बेहतर, नॉर्मल से 80% से ज़्यादा परफॉर्मेंस अगर आप दे पा रहे हैं तो फिर आपके केस में हम बिना ऑपरेशन के लिगामेंट को ट्रीट करने का प्रयास कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस नी में आपको इंजरी हुई है वो नॉर्मल नी से एटलीस्ट 80% स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। अगर उतनी स्ट्रेंथ नहीं आ रही है तो फिर हमको ऑपरेशन का सोचना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आपका फंक्शनल स्टेटस बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग आपका नी है और आप सारे एक्टिविटीज़ बहुत कॉन्फिडेंटली कर पा रहे हैं तो ही नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट का सोचें, अन्यथा ACL रिकंस्ट्रक्शन आपके केस में किया जाना चाहिए। साथ ही एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि जो पार्शियल इंजरीज होती हैं ACL की, और जब हम ये सोच रहे हैं कि हम ऑपरेशन नहीं करेंगे तो इन पेशेंट्स में गिविंग अवे एपिसोड, इसका मतलब ये होता है कि घुटने में लचक नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घुटने में लचक आ रही है, अगर आपके घुटने में गिरने का डर लग रहा है तो फिर ऐसे मरीज़ों में आप बिल्कुल भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, मतलब बिना ऑपरेशन के ट्रीटमेंट का ना सोचें। आपको ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट लॉन्ग रन में आएगी और आप उसका ऑपरेशन डेफिनेटली करा लें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो एक बहुत अच्छी चीज़ जो आजकल आई है वो ACL ऑगमेंटेशन की सर्जरी है। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि ACL 50% फट गया है और 50% इंटैक्ट है, तो पहले की टेक्निक में हम ये करते थे कि जो 50% जो अच्छा ACL है उसको भी निकाल देते थे और नया ACL ला देते थे। जो ACL ऑगमेंटेशन की तकनीक आज हम कर रहे हैं उसमें हम जो आपका ACL के फाइबर्स इंटैक्ट हैं उसको नहीं छेड़ते हैं, उस ACL को हम वैसा का वैसा ही वहीं पर रहने देते हैं और उसके अलावा जो टूटा हुआ ACL है सिर्फ वहीं पे ACL नया बना देते हैं। तो पार्शियल ACL में ACL ऑगमेंटेशन वाली तकनीक से अगर हम ACL की सर्जरी करते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको लॉन्ग टर्म में मिलते हैं। तो पार्शियल ACL टेयर्स में ACL ऑगमेंटेशन की सर्जरी कराएं और स्पेसिफिकली हम इसमें फ्लेक्सिबल रीमर तकनीक से सर्जरी करते हैं। और जैसा मैंने आपको पिछली वीडियोस में बनाया है, हमने एक स्मार्ट टेक्निक डेवलप की है, उसकी मदद से हम सर्जरी करते हैं। तो डेफिनेटली ये एडवांस टेक्निक से अगर आप सर्जरी कराते हैं पार्शियल टेयर्स में तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हम दे पाएंगे पेशेंट्स को। अगर आपको पार्शियल ACL टेयर्स के विषय में और कोई भी प्रश्न है तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। हम अपनी पूरी चेष्टा करेंगे कि आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर दें। धन्यवाद।